Okay, today we are going to discuss correlation. ठीक है, and there is a shortcut method of the correlations. So there is some steps which is taken for that. First of all, आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा एक्स सीरीज जो आपको सीरीज़ दी है फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, जो हम अभी तक करते आए हैं, ऐसे ही हमने वाई के लिए भी निकालना है। और फिर जो डेविएशन है उसका हम टोटल करेंगे, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा डी एक्स। तो फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद पहले हम जो है इसमें dx की बात करेंगे कि dx हमारे पास कहाँ है, हमने वो dx निकालना है। जब हम एक बार dx निकाल लेंगे तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। टेक ए डेविएशन फ्रॉम y सीरीज, सेम दैट y सीरीज के लिए हम सिग्मा डी वाई निकालेंगे। एंड अगेन फिर हम उसको जब आगे बढ़ाएंगे उस बात को, तो फिर हमारे पास जो आएगा वो आएगा स्क्वायर ऑफ डी एक्स एंड स्क्वायर ऑफ डी वाई। डी एक्स और डी वाई का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। ये डी एक्स का स्क्वायर एंड डी वाई का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर निकालेंगे। फिर उसके बाद हमें जो टोटल, जैसे हम वहाँ करते आए हैं, सिग्मा डी एक्स डी वाई का मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी हैव 2 3 4 5 फार्मूलाज इज देयर, 4 एटलीस्ट 4 फार्मूलाज, ठीक है। हमारे पास जो है क्या है, यहाँ पे 4 फार्मूला हैं। एक है आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स, ये पहला वाला, आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस एन स्टैंडर्ड एक्स बार माइनस डी एक्स एंड वाई बार माइनस डी वाई। और इसको डिवाइड कर देंगे हम एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ वाई, ठीक है। सेम थिंग हैपेंड विद द सेकेंड वन, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस वन इज सेकेंड वन। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि r इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस एन सिग्मा डी एक्स अपॉन एन सिग्मा डी वाई अपॉन एन ब्रैकेट में लिखेंगे और डिवाइड करेंगे हम इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे n स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस स्टैंडर्ड, जो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो यूज़ करते थे फॉर्मूला, ये वाला जो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है, ये भी हम इसको भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ करते थे ना, इस फॉर्मूला को। ये सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, इसी तरह से वाई के लिए भी हमें करेंगे, ठीक है। तो दिस वन इज द थर्ड वन, ठीक है। थर्ड वन फॉर्मूला इज मोर कॉमनली यूज इन कंपेयर टू फर्स्ट टू। आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पे डी एक्स का अकेला स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ऐसे डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर अपॉन एन, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये दो फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ होते हैं यहाँ पे। तो फोर्थ वाला फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू एन सिग्मा डी एक्स अपॉन डी वाई, जो कि हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, सिग्मा डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक। सिग्मा डी एक्स अपॉन डी वाई ये निकाला हमने, ठीक है। और ये एन हो गया। ये चौथा वाला फॉर्मूला जनरली हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ वाला फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है क्वेश्चन, ठीक। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इज गिवन बिलो, ठीक है। ये दो आपको दे रखी है, ये एक्स की सीरीज़ दे रखी है, ये वाई की सीरीज़ दे रखी है, ठीक है। एक्स में आपको 78 79 78 89 97 69 ये दे रखा, ठीक है। और ऐसे ही आपको वाई की वैल्यू दे रखी। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये ठीक है। ये हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एक्स की। तो एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद हम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम अभी तक जैसे हम करते आए हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, फिर डेविएशन फ्रॉम एक्स निकालेंगे उसका, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम, आपने ये डी एक्स निकाला, एक्स माइनस ए आपने हमने आर सॉरी एक्स बार निकाल देंगे हम इसका, ठीक है। तो 70
निकलेगा क्योंकि आपका टोटल यहाँ पे दे रखा है, तो आप यहाँ पे आप फार्मूला लगा के x बार निकाल सकते हैं। अभी कॉमन सी चीज़ हो गई, इसको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, ये डेविएशन फ्रॉम x निकाल दिया, ये सिग्मा dx हो गया, ठीक है, 31 आ गया आपका। ऐसी अब इसका dx का स्क्वायर कर दिया हमने, दिस इज़ द dx का स्क्वायर, इस सिग्मा dx का स्क्वायर हो गया, ठीक। उसके बाद हमने y सीरीज़ ली, y सीरीज़ का टोटल लिया, इसका x बार निकाल दिया आपने, ठीक है। इसका x बार आ जाएगा जी 120, ठीक। अब हमने क्या कर दिया जी, इसको फिर इसका क्या कर दिया कि इसको फिर हमने यहाँ से डेविएशन फ्रॉम x बार ले लिया, इसका टोटल आ गया 43। इधर हमने इसका dx का स्क्वायर कर लिया ये, और ये टोटल निकल के आ गया आपको सिग्मा dy का स्क्वायर। फिर हमारे पास एक लास्ट चीज़ बचती है जो हमें निकालनी पड़ती है, वो है हमारा सिग्मा dx dy। इन दोनों का dx जो निकला है ये और dy जो निकला है ये, इनका मल्टीप्लाई आपस में, ठीक है। ये प्लस प्लस सारे कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस, और ये टोटल निकल गया इसका। अब आपने इस r वाले फॉर्मूले में रख लिया, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया आपने r की, ठीक है। फार्मूला लगाया और फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ आपने रख ली, ठीक है। फॉर्मूला जो आपको मिला वो आपने जनरली जो मैं आपको बता रहा था, या तो हम थर्ड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे या हम फोर्थ वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ज़्यादातर केसेस में, और यही कॉमनली फार्मूले आपके यूज़ होते हैं। तो आपने फार्मूला लगाया r इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करा, r इज़ इक्वल टू सिग्मा, r इज़ इक्वल टू n सिग्मा dx dy हमें मिल रखा है सिग्मा का, ठीक है, माइनस सिग्मा dx इंटू dx और dy भी हमें ये मिल रखा है, ये dx मिल रखा है, ये dy मिल रखा है, ठीक है। और डिवाइड बाय रूट कर देंगे हम n सिग्मा dx का स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर और n सिग्मा dy का स्क्वायर माइनस dy का होल स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, सिंपल, जो भी आपने इस फॉर्मूले में चीज़ें निकाली हैं आपने उनको वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो वैल्यू हमने पुट करी, तो देखिए सिग्मा dx n है 8, नंबर ऑफ आइटम आपके पास है 8, इसलिए n की जगह तो हम रख देंगे 8, हमने 8 रख लिया n की जगह, ठीक। इंटू सिग्मा dx अपॉन dy है आपका 1745, आपने वो रख दिया मल्टीप्लाई में, माइनस सिग्मा dx है 31, वो हमने यहाँ पे 31 रख दिया, सिग्मा dy है 43, हमने रख दिया 43, डिवाइडेड ले गया, यहाँ पे एक बीच वाला ब्रैकेट बना दिया, n हो गया आपका 8, अगेन 8 इंटू सिग्मा dx स्क्वायर। देखो सिग्मा dx स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाल रखा है, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी सिग्मा dx स्क्वायर माइनस dx का होल स्क्वायर। तो dx आपका कितना है 31, इस 31 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कुछ नहीं करा उन्होंने, सिर्फ n को मल्टीप्लाई में डाल दिया, बाकी वैल्यूज़ वही हैं, ठीक है। ये n डिवाइड में होना चाहिए था, ये मल्टीप्लाई में आ गए, तो n इंटू ये हो गया, फिर अगेन आपने इसकी वैल्यू रख दी, dy स्क्वायर ये है और 43 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू पुट आएगी वो ये आएगी इस तरह, ठीक है। तो ऐसे हम इसके फॉर्मूले यूज़ करेंगे जो भी हमें ये फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है। ये देखो ये एक दूसरा फोर्थ तरह का ये फार्मूला है, इस वाले फार्मूले में हमने ये क्वेश्चन रख लिए, ठीक है। ये वैल्यूज़ हो गई, हमें सबसे मैंने आपको पहले बोला देखो निकालना वही है, यहाँ भी dx निकाला, यहाँ भी dx निकाला, यहाँ भी dx का स्क्वायर निकाला, यहाँ भी आपने dx का स्क्वायर निकाला, फिर y निकाला आपने, यहाँ भी y देखो बराबर है, dy निकाला, डेविएशन फ्रॉम x कर दिया, dy का स्क्वायर कर दिया, dy का स्क्वायर यहाँ ऊपर भी हमने कर रखा है, देखिए जहाँ 2199 निकल रखी वैल्यू, dx अपॉन dy हो गया, यहाँ भी dx इंटू dy हो गया, ठीक है। नॉर्मली हमें सारी चीज़ें वही निकालनी पड़े, लेकिन फॉर्मूले का पैटर्न थोड़ा चेंज है। यहाँ पे देखो ये n है, ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या है, ये n यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ लिख दिया n इस सिग्मा के साथ, यहाँ इंटू हो गया जी इसका, इसी तरह ये n जो है यहाँ चला गया d के साथ, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, वैल्यूज़ वही हैं, जो निकलेगा आंसर ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। अब मेन जो हम अब आगे क्या करेंगे, आगे हम करते हैं प्रोबेबिलिटी एरर्स, जिसको PE बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एरर्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही फ़िलहाल।